आगे बढ़ने की बात ठीक है, मैं इस वक्त जा रहा हूं सीधे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं यश के पास। यश, विपक्ष को मौका है आरएसएस का ये बयान? देखिए, मैं बहुत देर से इस हास्यास्पद हिस्से को सुन रहा हूं, यानी हमारी आज की चर्चा के अभी तक के हास्यास्पद हिस्सों को। हास्यास्पद इसलिए कि आज मोहन भागवत जी और ये जो सज्जन हैं इंद्रेश जी, इनको याद आ रही है कि अहंकार पे बात करें और आस्था पे बात करें और राजनीतिक शुचिता पे बात करें। केवल दो संभावनाएं हैं, केवल दो संभावनाएं हैं। पहली, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की राजनीति के कारण पिछले 10 साल में आरएसएस खुद को अप्रासंगिक महसूस कर रही है और अब अपनी छवि को वापस लॉन्च करने के लिए ये सब हो रहा है, क्योंकि अगले साल इनके 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। दूसरी, दोनों मिलके पब्लिक के बीच में एक पैरेलल ऑप्शन खड़ा कर रहे हैं, ताकि अगर नरेंद्र मोदी जी, जिनकी सरकार बनते ही बड़ी कमजोर सी दिख रही है, यदि उसको कुछ हो जाए तो फिर आगे चल के क्या किया जाए। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज मोहन भागवत जी बोल रहे हैं, इंद्रेश जी बोल रहे हैं, और मणिपुर पे इन लोगों ने कुछ नहीं बोला, इतने बड़े बड़े देश में कांड हो गए, कुछ नहीं बोला। इनकी पार्टी के लोगों ने कितना अत्याचार किया समाज के हर वर्ग पर, इन्होंने कुछ नहीं बोला। अभी आज की खबर है, गुजरात में एक मुस्लिम महिला को मुख्यमंत्री योजना के हिसाब से एक फ्लैट दिया, तो उस सोसाइटी के लोग खड़े हो गए गुजरात में, वडोदरा में, और वो ये विरोध कर रहे हैं कि मुस्लिम महिला को आप घर नहीं दे सकते हमारे बीच में। किसने बोला बताइए? इंद्रेश जी ने बोला, या संघ का कोई व्यक्ति जाके खड़ा हुआ हो उस महिला के साथ, या ये लोग मणिपुर गए हो, चीन की सीमा पर गए हो, लद्दाख गए हो, दिल्ली दंगों में इन्होंने लोगों की मदद की हो? मुझे तो एक भी मौका नहीं मालूम है। आज यहाँ पे राजनीतिक शुचिता की बात हो रही है। बताइए, 1 साल तक जब एक महिला का विच हंट हो रहा था, एक अभिनेत्री का, क्योंकि उनके एक दोस्त ने आत्महत्या कर ली थी, तो लगे थे 1 साल तक मीडिया से लेके सब लोग, और मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं इस समय। तो किसने आवाज उठाई बताइए? किसानों की हत्या हो रही थी, उठे? मुझे तो बता दीजिए एक संघ का या बीजेपी का खड़ा हो गया हो। हमें मोहन भागवत जी के ज्ञान की जरूरत नहीं है। यदि मोहन भागवत जी के चक्षु खुल गए हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि आरएसएस को धर्मों के बीच में सद्भाव बैठाना आ गया है, यही सवाल तो मैं आपसे कर रहा था यश जी। आपने भी तो तर्कश में, आपने अपने तर्कश में इतने तीर लाए, और वो सब आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ है, और ये सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि इंद्रेश जी और मोहन भागवत जी का बयान आया। मैं वही कह रहा हूं, विपक्ष के लिए भी तो एक मौका है ना ये। बिल्कुल नहीं। विपक्ष तो 10 साल से चिल्ला रहा है कि हम धार्मिक उन्माद के खिलाफ हैं, हम एक धर्म के आधार पर धर्म संसद करके खुलेआम लोगों को भड़काने के खिलाफ। वो तो आपको भी कह रहे हैं, आप प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं। भागवत जी का बयान था उस दिन का कि देश में विपक्ष की विचार, प्रतिपक्ष की विचारधारा होनी चाहिए, प्रतिशोध की विचारधारा नहीं होनी चाहिए। प्रतिशोध की राजनीति यदि किसी ने इस देश के इतिहास में की है तो वो एक फुट है, और हमें मोहन भागवत जी को सुनने की कोई जरूरत नहीं। उनका संग उनकी सुन ले पहले। अभी इसी डिबेट में देख लीजिएगा, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो आपको बोल के बता देंगे कि कांग्रेस या विपक्ष जो है वो एक ही धर्म की बात करता है। वेट कीजिए, इसी डिबेट में होगा ये। यदि नहीं होगा तो आरएसएस वाकई आज बहुत अच्छी तरह ट्रेन करके भेजा है, और यदि हो जाए या ना भी हो तो आप और मैं रामकृपाल जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद मैं एक छोटा सा रिमार्क लेने के लिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास आ रहा हूं। रामकृपाल जी, आपका क्या रिमार्क इस पे?